सहज साधना, भगवान में अपनापन। वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। सब के सब मनुष्य सनाथ हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है, फिर मनुष्य का कोई मालिक ना हो, यह कैसे हो सकता है? जो सबके मालिक हैं वे भगवान हमारे भी मालिक हैं। हम उनको अपना मालिक माने या ना माने, जाने या ना जाने, पर वे हमें अपना जानते ही हैं। अतः अपने को अनाथ समझना हमारी भूल है। मनुष्य को अपने में अनाथ पने का अनुभव क्यों होता है? जब वह किसी वस्तु व्यक्ति को अपना मान लेता है, तब उसका अभाव होने से उसको अपने में अनाथ पने का अनुभव होने लगता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपने को किसी वस्तु व्यक्ति का मालिक मान लेता है, तब वह अपने मालिक को भूल जाता है। जैसे बालक मां के बिना नहीं रह सकता, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानने लगता है, तब वह उसी मां की उपेक्षा करने लगता है। इसलिए गीता में भगवान ने शरीर को अपना मानने वाले, अर्थात अपने को शरीर का मालिक मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः, पंचदशोध्याय। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय किसी को भी अपना ना माने, तो उसका भूल से माना हुआ अनाथपना मिट जाएगा और सनाथपने का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवान ही सदा से अपने हैं। संसार पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, और अब भी वह निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा है। परंतु भगवान पहले भी अपने थे, पीछे भी अपने रहेंगे, और अब भी वे अपने हैं। वे हमें कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते हैं तो भी अपने हैं, और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं। परंतु संसार सर्वथा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है, कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता और हम सदा जिसके साथ नहीं रह सकते, वह अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे, अर्थात जो हमारे से कभी ना बिछुड़े और हम उससे कभी ना बिछुड़े। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में जिसको हम अपना मानते हैं वह तो नहीं रहता, पर उससे माना हुआ अपनापन रह जाता है। अर्थात संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। जैसे किसी स्त्री को विधवा हुए बहुत वर्ष बीत गए, पर पति का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। अर्थात पति के न रहने पर भी उसका पति के साथ संबंध बना रहता है कि मैं अमुक की पत्नी हूं। यहां शंका होती है कि पिता के न रहने पर यदि पुत्र पिता से संबंध न माने तो वह श्राद्ध तर्पण कैसे करेगा, जो कि शास्त्र का विधान है। इसका समाधान है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख भोग के लिए माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। पितृ ऋण उतारने के लिए, सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत संबंध विच्छेद करने वाला होता है। तात्पर्य है, अगर वस्तुएं अपनी दिखती हैं तो वे केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए अपनी हैं। अगर व्यक्ति अपने दिखते हैं तो वे केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही अपने हैं। अपने लिए कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख आराम के लिए
वस्तु व्यक्ति को अपना मानना जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। गीता 13 अध्याय। इसलिए जो संसार में कुछ भी अपना मानता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ भी अपना नहीं मानता उसको सब कुछ मिलता है, अर्थात भगवान मिलते हैं। अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्य से वस्तुओं का दुरुपयोग ना करके उनका सदुपयोग करने से वस्तुओं से माना हुआ संबंध मिट जाता है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से व्यक्तियों से माना हुआ संबंध मिट जाता है। संबंध मिटने से मुक्ति हो जाती है। यहां शंका होती है कि संसार से संबंध विच्छेद हो जाने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष दूसरों की सेवा हित में क्यों लगे रहते हैं? इसका समाधान है कि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है। सर्वभूत हिते रताः। गीता 5 अध्याय 12 अध्याय। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता 5 अध्याय। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के स्वभाव से उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। भगवान के सिवाय हम जिसको भी अपना मानते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ममता ही मल अशुद्धि है। ममता मल जर जाई मानस। इतना ही नहीं, उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते हैं, पर वास्तव में उसके गुलाम बन जाते हैं। उसको ठीक करना चाहते हैं, पर वास्तव में वह बेठीक हो जाता है। हम जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम तथा स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हैं, वे सब अशुद्ध हो जाते हैं और उनके सुधार में बाधा लग जाती है। परंतु उनको अपना ना मानने से वे भगवान की शक्ति से शुद्ध हो जाते हैं, प्रसाद बन जाते हैं। उनमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि वास्तव में वे भगवान के ही हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपना मानने से वह अशुद्ध हो जाती है और हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हैं। अगर हम वस्तु को अपना ना माने तो वस्तु शुद्ध हो जाएगी और हमें अपने सनाथ पने का तथा स्वाधीनता का अनुभव हो जाएगा।